सो सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हम हाजिर है आपके सामने लेके सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड एग्जाम ऑफ स्टैंडर्ड 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन लेके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, नेम द पर्सन हु combines factors in a creative manner to generate value for customers and creative wealth। ये होगा एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, ये होगा एंटरप्रेन्योर। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द स्किल दैट हेल्प्स एनीवन टू लीड, गाइड एंड सुपरवाइज पीपल हु वर्क फॉर द बिजनेस। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। तीसरा क्वेश्चन, नेम एनी टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर। नेचर के एलिमेंट्स तो आपको पता है, ये हो सकता है हवा, पानी और मिट्टी। ये सब तो नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे, और भी बहुत सारे होंगे। नेक्स्ट है, गिव एनी वन मेथड दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत से तरीके हैं, बुक में दिया गया है। सामने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। भी बहुत सारे ये पॉइंट्स है, आप देख लीजिए। इनमें से अगर कोई एक दो पॉइंट आपने लिखा है तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है, जिनमें से एक लिखना है आपको आंसर। हर एक क्वेश्चन का दो दो मार्क है। देखिए यहाँ बोला है, पहले डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त काफी बच्चों को दिक्कत आई है। मैं पहले बता देता हूँ आंसर क्या होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि in our daily life we can contribute to create a sustainable society by following the 4 R's and 1U of sustainability। explain any one of them out of the 4 R's and 1U। 4 R's क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये होगा रेफ्यूज, देन रेड्यूस, देन रीयूज एंड रिसाइकल। ये 4 है। एंड 1U क्या है, 1U है अपसाइकल, अप साइकिल। यहाँ पे देखिए, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया है 6, आपको करना है 4। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। पहले, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद द एक्सेस टू द इंटरनेट वाया ए डायल अप और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन। ये होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। इसका आंसर होगा हमारा आईएसपी। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिक्योरिटी डिवाइस दैट एनालाइजेस द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। ये होता है फायरवेल। फायरवेल प्रोटेक्शन हम लगाते हैं ताकि अनवांटेड ट्रैफिक को प्रिवेंट कर पाए। तीसरा क्वेश्चन जो 9th नंबर का है, दिस इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू ए इंज्यूर्ड to save life and minimize health loss till the proper medical aid or facility is provided। ये होगा आपका फर्स्ट एड। 10th number, when primary key constraint is applied on one or more columns, then it is known as composite primary key। 11th number, a row that represents a single data item in a table is known as, either इसको बोलते हैं रो बोलते हैं, नहीं तो रिकॉर्ड बोलते हैं, नहीं तो टपल बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या है जी, किसी भी जो डाटा को इधर असेंडिंग, नहीं तो क्या डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के रखने को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। ये तो बड़ा सीधा सा सवाल था। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये सब दो दो मार्क के हैं। यहाँ 6 क्वेश्चन दिया है, 4 लिखना है। पहला क्वेश्चन, राइट एनी 4 रूल्स विच इज टू बी फॉलोड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के 6-7 या उससे ज्यादा भी रूल्स दिए हैं बुक में। चलिए एक एक करके देखते हैं सबको। 14 number, what is the special name given to the discussion style sites used by non-technical or technical users for creating personal web pages।
ये आंसर होगा जी ब्लॉग। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देते हैं ब्लॉग के, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ हम लिख सकते हैं वर्डप्रेस, काफी पॉपुलर है वर्डप्रेस। नेक्स्ट आपका blogger.com में जाके आप बना सकते हैं, www.blog.com में भी जाके बना सकते हैं, विबली, और एक है ब्लॉगजॉम। ये सारे कुछ नाम हैं जो कि आपको फ्रीली वेब पेज बनाए, अपना ब्लॉग बना के अपनी सारी चीजें अपडेट करने में मदद करती है। अपना फ्री वेबसाइट इससे आप चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन विथ 2 पॉइंट्स ओनली। लैन का फुल फॉर्म आपको पता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करता है। लैन जो है हमारा विद इन फ्यू किलोमीटर्स ये खाली ऑपरेट करता है। और वैन जो है आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इसको यूज करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरा देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, जो दूर दूर की कम्युनिकेशन होती है वो वैन के यूज करके होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड इन टेबल्स। दो नहीं तीन तरह के रिलेशन होते हैं। क्वेश्चन में दो पूछा है, हम तीनों बता देते हैं आपको। एक होता है वन टू वन, दूसरा है वन टू मैनी, तीसरा है मैनी टू मैनी। यहाँ जो सेकेंड वाला बताया वन टू मैनी, इसको मैनी टू वन भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। फॉर्म और रिपोर्ट का क्या डिफरेंस है, देखिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं अभी। 18 नंबर यहाँ दिया है, आइडेंटिफाई द टू कॉलम्स, कॉलम नेम और एट्रीब्यूट एंड देयर डाटा टाइप्स फ्रॉम ए गिवन टेबल प्लेयर। यहाँ जो प्लेयर बोल के टेबल दिया है, मैं सबका जो है आपको एट्रीब्यूट जो है, सारे कॉलम्स के नाम जो है इनका डाटा टाइप्स बता देता हूँ। पी आई डी, पी नेम, जेंडर, इन तीनों का आप इधर कैर नहीं तो वेर कर दे सकते हैं, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स के हैं। वैल्यूज देखिए, अल्फाबेट या डिजिट के कॉम्बिनेशन या खाली अल्फाबेट है, यहाँ आपको दिख रहा है। रंस और डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए रंस जो है यहाँ कुछ डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, आप इसको इंटीजर ले सकते हैं डाटा टाइप। और डी ओ बी जो है, ये जो है यहाँ देख सकते हैं आप, सारे डेट्स एक एक करके दिखा रहा है, तो ये इसका डाटा टाइप होगा डेट डाटा टाइप। ये सब मैंने आपको डाटा टाइप्स बता दिए। अभी चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर में ये होता है सेक्शन सी के अंडर आता है। सेक्शन सी में आपको बता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ तीन लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपको दो करना है, मैं सारे आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है, Aryan is too much worried when he came to know that someone has withdrawn all money from his uncle's bank account. He was not able to understand how this could happen when he has not given his ATM card to anyone. हमने कार्ड किसी को दिया नहीं, कैसे हमारा पैसा चोरी हो सकता है? अगर हम सिक्योर पेमेंट गेटवे यूज ना करें तब चोरी हो सकता है। पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर है, सजेस्ट हिम ए वे बाय विच ही कैन बी एश्योर्ड दैट ही इज डूइंग सिक्योर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सिक्योर ट्रांजेक्शन आप तभी करते हैं जब आपका वेबसाइट जिसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जहां आप यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हो, वो सिक्योर्ड हो। वो कैसे जाने? किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप देखिए ये लिखा हो HTTPS, फिर लिखा हो वेबसाइट का नाम, तो वो होता है सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे। हमेशा सिक्योर्ड साइट विजिट कीजिए। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं या पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमेशा कोई भी ऑनलाइन बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं आप मैं मनी ट्रांसफर करने के लिए, जिससे कि आपका सिक्योर्ड गेटवे के थ्रू आपका पैसा ट्रांसफर होगा। हमेशा उसके ऊपर देखिएगा HTTPS प्रोटोकॉल वो फॉलो करता है, सामने वेबसाइट के नाम के सामने HTTPS लिखा होगा। तो ये एक तरीका है आप जिससे कि सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही नीड्स टू इंस्टॉल इन हिज कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट हिज कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। मालवेयर से बचना है तो आप पहले फायरवॉल लगाइए। फायरवॉल चाहे तो एंटीवायरस डाल दीजिए, एंटीवायरस
सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी डाल दीजिए। ये सारे सॉफ्टवेयर जो आप डाल दिए तो आपके कंप्यूटर मालवेयर या कोई वायरस, कोई ट्रोजन, इन सब से इन्फेक्ट नहीं हो सकता। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड अबाउट फिशिंग ना। इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ ट्रिकिंग इंटरनेट यूजर्स। इंटरनेट यूजर्स जो है, हम मेल यूज करते हैं या कोई वेबसाइट यूज करते हैं, उसके थ्रू हमें मैसेजेस भेज के हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील करवा देते हैं किसी ट्रिकी क्वेश्चन से। हो सकता है वो अपने जान पहचान वाले बन के हमसे चैट कर रहे हो, कोई किसी का अकाउंट हैक करके हमसे चैट करे और हमारी गुप्त सूचनाएं उनको मिल जाए, और उसको वो हमारे कॉन्फिडेंशियल यूज मतलब इंफॉर्मेशन को लेके उनको हमारे अगेंस्ट यूज करे और इंफॉर्मेशन लीक करवा ले। तो ये सब चीजों को फिशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो थिंक्स कुकीज आर हार्मलेस। कुकी हार्मलेस है बोल के वो सोचते हैं। इनको थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन हिम हाउ कुकीज कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू हिम। कुकी कैसे हार्म यूज कर सकते हैं? देखो, कुकीज जो है, किसी भी वेबसाइट में हम जब विजिट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बहुत सारे हैं, जब हम कोई भी, जैसे अमेजन का वेबसाइट में गए, हम अमेजन वेबसाइट में गए, कोई भी जो सामान खरीदे या कुछ सर्च किए, तो उसके कुकीज जो है हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। और वो कुकीज क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, हमारी लॉगिन डिटेल्स को स्टोर कर लेते हैं, हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटी में कौन से प्रोडक्ट हमने विजिट किया, किस टाइम में हम लॉगिन करते हैं, कितने समय तक हम ऑनलाइन रहते हैं उस साइट पे, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। अगर ये कुकीज किसकी के हाथ लग गए तो वो इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। हमारा जो इंफॉर्मेशन से उसके पास चली जाएगी जो कुकीज में स्टोर्ड है। तो इसीलिए कुकीज को डिसेबल करके रखिए, जहां तक जरूरत नहीं है उनको एनेबल करने की मत कीजिए एनेबल। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20। ड्यू टू पेंडेमिक एवरीवन was bound to stay at home, but due to internet, the whole world was connected. तो what is meant by www? www है क्या ना? पहला क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको कि W3 या वेब बोल के हम बोलते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। ये जो है हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, याद रखिए, हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया इंटरनेट। इनको एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। आप चाहे तो क्या क्या ब्राउजर यूज करते हो? ज्यादातर लोग यूज करते हैं क्रोम, कोई यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज, कोई यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एड्स, और कोई कोई यूज करते हैं हमारे ओपेरा, कोई यूज करते हैं हमारे मोजिला, कोई यूज करते हैं हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर। बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, मैंने कुछ नाम आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द डाटा ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट। इस चीज के ऊपर मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको पूरा बढ़िया से देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसका आंसर क्या होता है। जब हमारा डाटा ट्रांसफर होने के लिए निकलता है ओवर इंटरनेट, वो पहले शॉर्ट पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। सारे पैकेट इक्वल साइज के होते हैं। अगर एक पैकेट को अलग से निकाल के देखें तो उसके ऊपर एक पैकेट हेडर भी होता है। उस हेडर में सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस रहते हैं और पैकेट सीक्वेंस नंबर भी रहता है। जब पैकेट्स ट्रांसफर करना होता है, सारे पैकेट्स को अलग अलग रास्ते में भेज दिया जाता है। ये मान लीजिए सेंडर है ए और हम भेज रहे हैं उसको बी की तरफ, तो बहुत सारे रास्तों में उनको पैकेट्स को भेज देते हैं हम। जब वो पैकेट्स जाते हैं तो वो आउट ऑफ ऑर्डर ही पहुंचते हैं, सब एक सीक्वेंस में जाएंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग रास्ते यूज कर रहे हैं सब जाने के लिए। तो जब रिसीवर एंड में पहुंच गए, सारे पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तो हमें सही मैसेज नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ क्या किया जाता है, जो ये सीक्वेंस नंबर है उसके जरिए उनको फिर से ऑर्डर में लाते हैं हम, तब जाके ओरिजिनल मैसेज हमें मिल पाता है। अगर कोई पैकेट नहीं मिला तो उसको रीट्रांसमिट करने के लिए उनको सेंडर की तरफ फिर से मैसेज भेजा जाता है।
ये तरीका है, मैंने शॉर्ट में बता दिया, प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट। आप पूरा समझना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ये एक टेबल दिया है, स्टूडेंट टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलम्स है, एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, हाउस, जेंडर, देर आर मेनी कॉलम्स गिवन। इनमें से मुझे ये क्वेश्चंस करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस किधर है, आप यहाँ देखिए पहले, ये है ग्रीन, ग्रीन का कॉलम का नाम है हाउस, तो यहाँ आंसर होगा ऐसा लिख के सेमीकोलन लगा दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। पहले क्वेश्चन का ए का आंसर हो गया। अभी बी का आंसर अगर करेंगे, पूछा है कि टू इंक्रीज द मार्क बाई 5 हुज एडमिशन नंबर इज 1005। अगर एडमिशन नंबर जो है 1005 है, उसका मार्क जो है उसको 5 बढ़ाइए। तो हम कैसे करें, ये होगा अपडेट कमांड, अपडेट 1005, इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80। सारे स्टूडेंट की डिटेल दिखाए जिनके मार्क्स 80 से कम हो। तो यहां लिखाएंगे सिलेक्ट जिन सबके मार्क्स 80 से कम है। ठीक है। नंबर डी, यहां पूछा है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। तो यहां लिखेंगे सिलेक्ट, फिर DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है तो DESC कीवर्ड यूज होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग करने के लिए। ये तरीका है डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सारे मार्क्स को। नाउ ये जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसको कि हम बोलते हैं DBMS। DBMS एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जिसमें कि डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल, अपडेशन हम सब कर सकते हैं यूजिंग टेबल्स। ठीक है। कुछ DBMS के नाम मैं बोल सकता हूँ, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूलाइट, पोस्ट GRE एसक्यूएल, बहुत सारे हैं DBMS के नाम। प्राइमरी की क्या है, ये तो हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था। प्राइमरी की, इट इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रो इन ए टेबल। एक टेबल में बहुत सारे रोज होंगे, आप कोई कॉलम जो कि किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उस कॉलम को हम बोलेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ए कॉलम में डाटा जहां डुप्लीकेट ना हो, नो रिपीटेशन हो और नॉट नल हो, जहां पे वैल्यू नल ना हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो ये है प्राइमरी की। नेक्स्ट है न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप यहाँ यूज होता है जहाँ पे कि नंबर्स हो, किसी भी कॉलम में, कोई भी टेबल में नंबर्स जहाँ रिप्रेजेंट होता है वहाँ न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज करते हैं। इसके बहुत से वेरिएंट है, जैसे कि इंट, टिनी इंट, फ्लोट, डेसिमल, बिग इंट, ये सब कुछ उसके अलग अलग स्वरूप है न्यूमेरिक डाटा टाइप के। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं फॉरेन की इसको, हम जो बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की और प्राइमरी की, इन दोनों को मैंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको समझ सकते हैं जाके वहां से। उस वीडियो में जाके देखिए, मैंने टेबल बना के एग्जाम्पल के साथ बताया है फॉरेन की क्या होता है। नाउ ये रहे सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी में भी फिर से डाउट निकला आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जवाब मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।